एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, सभी जगह एक स्लोगन है, हर परिसर हरा परिसर। हमारा जो परिसर हो स्वच्छ भी हो और हरा भी हो। खास करके आज का यह जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, आप जिस तरह विद्यालय को रखना चाहेंगे महाविद्यालय को, उसी प्रकार महाविद्यालय चलेगा। आप चाहते हो कि महाविद्यालय आपका हरा भरा रहे, स्वच्छ रहे, तो वह भी रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, आना ही नहीं है कक्षा में, तो उसके अनुसार किसी भी महाविद्यालय का, अगर किसी भी महाविद्यालय में विद्यार्थी नहीं हो, बच्चे नहीं हो, तो वह महाविद्यालय वीरान हो जाता है। उसे हम लोग महाविद्यालय नहीं कहेंगे। इसलिए जब से मैं इस कॉलेज में आ रहा हूँ, मुझे याद है कि तीसरी बार मैं यहाँ आया हुआ हूँ, और हर एक बार मैं देख रहा हूँ कि कुछ न कुछ नए आयाम यहाँ जुड़ते चले जा रहे हैं। पहले लाइब्रेरी को देखा, फिर आए तो हमने देखा कंप्यूटर लैब को देखा, आज हम देख रहे हैं तो स्मार्ट क्लास को देख रहे हैं। आज के समय में महाविद्यालय के पास जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर संसाधन होना चाहिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए, वो सभी इस महाविद्यालय में धीरे धीरे लोग उसको जुटा रहे हैं, जिससे इस इलाके में ये अनुमंडल, आई डोंट नो अनुमंडल है ये नहीं, बिहारीगंज जो भी हो यह इलाका, यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसी का एक प्रयास है। आप सभी का सहयोग रहता है और उस सहयोग के साथ कॉलेज का भी विकास संभव है। आप जैसा जानते हैं कि किसी भी महाविद्यालय विश्वविद्यालय के 4 स्टेक होल्डर्स होते हैं। वहाँ के शिक्षक जब तक एक साथ कार्य नहीं करेंगे, तब तक किसी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय का विकास संभव नहीं हो सकता है। विकास तभी संभव होगा जब आपका सकारात्मक सहयोग हमेशा महाविद्यालय को मिलता रहेगा। मैं यह भी बताना चाहूँगा कि पिछले दफ़े जब एडमिशन का कार्यक्रम चल रहा था, आपको पता होगा OFSS से एडमिशन हुआ था पिछले दफ़े, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने एडमिशन लिया था, उसमें भी ऑनलाइन एडमिशन ही हुआ था, और उसमें मात्र पूरे मेरे विश्वविद्यालय में जितने भी डिग्री कॉलेज हैं उसमें मात्र 21,000 लड़के ही नामांकन ले पाए थे। लड़के या लड़कियां यानी विद्यार्थी 21,000 ही ले पाए थे। और कल तक हम लोगों ने जो ऑनलाइन एडमिशन शुरू किया है, आपको पता होगा कि फर्स्ट लिस्ट जारी किया, सेकंड किया, थर्ड किया, फिर बीच में उसमें लगाया कि पहले आओ पहले पाओ, सारी प्रक्रिया को पूरा करते करते अंत में हम लोगों ने 4th लिस्ट भी निकाला, जो कि कल 12 बजे रात को वो समाप्त हो गई। और आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि जहां पिछले दफ़े 21,000 बच्चों ने एडमिशन लिया था, इस बार हमारे महाविद्यालय में, हमारे विश्वविद्यालय में, जिसमें पूर्णिया जोन को आप छोड़ दीजिए, सिर्फ इस जोन की बात हम कर रहे हैं, जिसमें कि 13 कंस्टिट्यूएंट यूनिट हैं और करीबन 14 या 15 जो एफिलेटेड यूनिट है। इसमें अभी कल रात तक 40,000 लड़कों ने नामांकन दे दिया। पिछले साल 21,000 और इस साल 40,000, क्या यह हम लोगों की उपलब्धि नहीं है? यह उपलब्धि हम लोगों की है, लेकिन साधुवाद के पात्र आप सभी बच्चे हैं। साधुवाद के पात्र हमारे शिक्षक हैं, जिनकी कड़ी मेहनत, जिसकी कड़ी लगन और बच्चों में पढ़ने की जो ललक जगी है, वह स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। BN मंडल यूनिवर्सिटी अब वो नहीं है। BN मंडल यूनिवर्सिटी आज है जो आप देख रहे हैं। इसलिए हम लोगों को काफ़ी हर्ष होता है और मुझे लगता है कि धीरे धीरे हम रहे या न रहे, हर एक आदमी टेन्योर पोस्ट पर आता है जाता है। आप सभी से, खास करके बच्चों से भी, मीडिया के बंधुओं से भी, कि हमने जो समाज जलाया है, कम से कम इसकी लौ को हमेशा बरकरार रखेंगे। यही आप लोगों से मेरी गुजारिश है, यही आप लोगों से हम लोगों का ये है, आप कहिए प्रार्थना है या जो कहिए कि मैं जो भी लौ जला के जा रहा हूँ, जो मैं विद्या का शमा जलाने का प्रयास कर चुका हूँ, वह दीपक जल चुका है। ऐसी बात नहीं है दीपक नहीं जली है, उसका वर्तमान में उदाहरण है आपके सामने कि कहाँ 21 और कहाँ 40। और इससे साफ साफ जाहिर हो रहा है
कि हमारा जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है, बच्चों में पढ़ने की जो ललक जगी है, वह पिछले साल से दुगुनी हो गई है। और यह एक जो दीपक जला है, एक ज्योति जो जला है शिक्षा का, उसी का यह एक असर है। और आप सभी उस ज्योति को जलाए रखें और मैं समझता हूँ कि अगले साल से और बेहतर रिजल्ट भी होंगे और अधिक से अधिक लड़के नामांकन भी लेंगे। लेकिन एनएसएस के कैडेट्स या और जो विद्यार्थी यहाँ पर आए हुए हैं, एक उद्देश्य जीवन में आप जरूर, शिक्षा नहीं, और बिना शिक्षा का आप एक नागरिक नहीं बन सकते। बिना शिक्षा का आप न अपने लिए कुछ कर सकते हैं, न परिवार के लिए कर सकते हैं, न समाज के लिए कर सकते हैं, न देश के लिए कर सकते हैं। तो पहले शिक्षा, शिक्षा कहाँ? कक्षा। कक्षा मतलब वर्ग। आपको कॉलेज आना होगा, गुरु के साथ आपको जुड़ना होगा और सही विद्या का ज्ञान तभी प्राप्त होगा जब गुरु के शरण में आप जाएंगे और गुरु को गुरु के समान उसे महत्व देंगे, उनका इम्पोर्टेंस देंगे, उनके प्रति श्रद्धा रखेंगे, तो शिक्षा भी आपके अंदर अपने आप महसूस करेंगे कि आप धीरे धीरे आपके जागरण में आप सभी का सहयोग हो, चाहे वह शिक्षा हो, चाहे स्वच्छता हो। ये सारी चीज़ें बच्चों पर ही निर्भर करता है। आप हमेशा कोशिश करें कि किसी भी कैंपस में, किसी भी क्लास में जब आप पढ़ने आते हैं या आती हैं, तो आप कोशिश करें कि वहाँ कोई गंदगी नहीं हो। ये सभी की जवाबदेही है, सिर्फ मेरी और इनकी जवाबदेही नहीं है या प्रचार की जवाबदेही नहीं है, सभी की मिली जुली यह जवाबदेही है कि कोई भी गंदगी कहीं भी हो उसे हम साफ करें और हमेशा अपने कैंपस को हम स्वच्छ रखें। दूसरी बात, जहाँ तक अभी प्रश्न उठ रहा है, कल मैं पीजी डिपार्टमेंट में एक लेक्चर दे रहा था, क्लास ले रहा था, तो उसे लेकर अमरूद का हो या आम का, सभी में आपस में एक संबंध है और उसी संबंध के चलते आज पूरा संसार उस संबंध पर निर्भर करता है। तो हम लोग कोशिश ये करें कि जहाँ विविधताएं नहीं हैं वहाँ पर हम जो है पौधे लगाकर विविधताओं को जन्म दें। मतलब साफ है, अगर यहाँ पर पौधा नहीं है तो सिर्फ आम ही नहीं लगाएं, हम महोगनी भी लगाएं, हम दूसरे भी पौधे लगाएं, हम तीसरे भी लगाएं, हम फ्लावर के भी पौधे लगाएं। और इस तरह अगर विविधताओं को आप अगर सब रहेगी। आज समय का अभाव है, मैं फिर कभी आपके पास आऊँगा तो अपनी बातों से आपको रूबरू करने का प्रयास करूँगा। इसलिए आज क्षमा के साथ सभी जितने शिक्षक वृंद हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ कि आप आए और मेरी बातों को कुछ सुनने में आप शांतिपूर्वक सहयोग दिया। और ख़ास करके बच्चों, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आगे बढ़ो अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए और देश के लिए। एक बताइए, मार करेगा अरे ओ भाई, यहाँ क्या लिखा है? रुकना है। अरे माँ, पता है आपको, मैंने स्वच्छता अभियान के तहत फर्स्ट प्राइज जीता है। अरे वाह, इसमें तो चॉकलेट बनती है। धन्यवाद माँ। अरे ये क्या, यही करके तुमने स्वच्छता अभियान में फर्स्ट प्राइज जीता है। इससे तूने क्या किया? मेरा काम थोड़ी ना है, ये तो नगर पालिकाओं का काम है। अरे हाँ, ये तो सरकार का काम है और सरकार जनता के लिए होती है। ये काम सरकार का नहीं है, हम जनता का है। क्या अपने मोहल्ले को, आसपास को साफ सुथरा रखें, तभी हमारा मोहल्ला साफ रहेगा और हमारे आसपास एक भी गंदगी नहीं होगी।
माँ मैं मर गई। बहू क्या हुआ? तो बहू चलो डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब देखिए मेरी बहू को क्या हो गया? ठीक है आइए इसको लेटा दीजिए मैं इसकी इलाज करती हूँ। आपकी बहू का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, मैं ऑपरेशन करती हूँ। सॉरी मैम जी, मैं आपकी बहू के बच्चे को नहीं बता पाई, माफ कीजिएगा। मैं मेरे घर का टांगी बन गया, मेरी किस्मत ही टूटी है। जैसे डेंगू, चिकनगुनिया इत्यादि इन सब का अधिकतर प्रकोप महिला को पड़ती है और न जाने कितने महिला को गर्भपात का सामना करना पड़ता है। हाय राम, मुझे पता होता तो मैं ऐसा नहीं होने देती कभी। राह मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। हो सकता है लोग आप पर हंसेंगे, हो सकता है आपका मजाक भी उड़ाएंगे। छोटी छोटी बातें बड़े बड़े कारनामों को अंजाम देती हैं। डरना नहीं कभी बिल्कुल भी। हम इस देश के सच्चे नागरिक हैं। आओ आओ मिलकर कदम बढ़ाएं। आओ मिलकर कदम बढ़ाएं। जन जन को हम ये दिखाएं। जन जन को हम ये दिखाएं। ना हो कूड़ा ना हो कचरा। ना हो कूड़ा ना हो कचरा। स्वच्छ भारत समृद्ध भारत। स्वच्छ भारत समृद्ध भारत। राष्ट्रीय स्वयंसेवक 70,000 के करीब है बिहार में। प्रत्येक महाविद्यालय, विश्वविद्यालय और इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज वगैरह लगा करके 70,000 से अधिक ही होगा। यह पूर्व का आकलन हम बता रहा हूँ, 5 साल पूर्व का, अभी कुछ अधिक ही होगा। तो राष्ट्रीय सेवा योजना हमें राष्ट्र के प्रति सेवा भाव को जगाता है। हम जिस मिट्टी में, जिस आव हवा में जहाँ मेरा जन्म हुआ है, जहाँ के पेड़ पौधे से हम लोगों ने आगे बढ़ा है, जिस खास करके महाविद्यालय में एक परिवार की तरह काम करता है। एक परिवार में अनेक तरह की समस्याएं आती है, उसी तरह से राष्ट्रीय सेवा योजना महाविद्यालय में परिवार की तरह काम करते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना के वॉलंटियर को स्वयंसेवक के नाम से जाना जाता है। स्वयंसेवक का अर्थ होता है जो स्वतः प्रेरणा से जो सेवा में तत्पर हो जाए, स्वतः प्रेरणा से, वही है राष्ट्रीय सेवा योजना। राष्ट्रीय सेवा योजना का कर्तव्य है उस गांव तक नहीं पहुंच पाया है, वहां उस बच्चे को 7 दिन रहना है। और इसीलिए विभिन्न विभागों के विभिन्न विषयों के छात्रों को एक साथ रख के, इसीलिए उसे 7 दिन तक उस गांव में रहना है। स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है। किस तरह पेड़ पौधे हमारे वातावरण को स्वच्छ रखते हैं, पेड़ पौधे लगाने के लिए उसे जागृत किया जाएगा। और क्या होता है, जो कि उस गांव में भी कुछ पौधे लगाना है, यह कार्यक्रम राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रीय सेवा योजना हमें पढ़ाएं, समरसता का भाव जगाएं, हम मेहनत के दीप जलाकर नया उजाला करना सीखें। तो इस तरह जो राष्ट्रीय सेवा योजना जो दलित बस्ती में काम करने के लिए, रहने के लिए दलित बस्ती को चुना जाता है राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा, तो वहां जाकर के हमें टीकाकरण के संबंध में जो समय पर वह बच्चे जो गरीब के बच्चे हैं पैदा लिया है, वह टीकाकरण ले रहा है कि नहीं। यदि वह बीमार है, उसे जानकारी नहीं है कि वह फ्री में उसका इलाज के लिए सरकार अस्पताल में व्यवस्था है, बहुत तरह की दवाइयां हैं,
वहाँ तक नहीं जा पाता है। अभी भी बहुत एजेंट ऐसे होते हैं जो वहाँ तक का उसे एक प्राइवेट डॉक्टर के पास भेज रहे हैं, उसका शोषण होता है। इसी तरह की जागरूकता उसे देने के लिए हमारे स्वयंसेवक। खत्म होने के बाद आप तमाम लोग उस दिन के भोजन के लिए सादर आमंत्रित हैं और अंत में हम निवेदन करेंगे अपने सचिव आदरणीय कपिलेश्वर बाबू को कि आप इस कार्यक्रम में आए हुए लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करते। शुरू हुआ इस कार्यक्रम में हमारे विश्वविद्यालय के वो देखते हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। आज और खुशी की बात है, ये आपका पखवाड़ा, ये आपका साप्ताहिक कार्यक्रम इस महाविद्यालय के प्रोफेसर विद्यानंद यादव जी के द्वारा किया गया। एनएसएस के पदाधिकारी बोलने समय देकर अपने पदाधिकारी को छोड़कर इस महाविद्यालय को देखने और मार्गदर्शन देने के लिए मैं चाहता हूं इस महाविद्यालय के छात्र छात्रा और शिक्षक यदि समय दें तो मैं टूर पर भेजने के लिए जो भी खर्च मुहैया करना पड़ेगा मैं करने के लिए तैयार। साथ ही साथ ये हमारे कोऑर्डिनेटर महोदय यानी हमारे उद्घोषक महोदय अरविंद कुमार राय बहुत मेहनत करते हैं। साथ ही साथ किसी भी कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न करने का कोशिश करते हैं, लेकिन अंकुश इन पर लगा रहता है कि मैं पहले उसी में थोड़ा सा भगदड़ हो जाती है। एफिलिएटेड कॉलेज के शिक्षक शाहसवर तो होते हैं, बिना पैसा का काम करते हैं, लेकिन तो भी पदाधिकारियों से थोड़ा सा अनुशासन में रहना पड़ता है। मैं क्या बताऊं, कार्यक्रम ऐसे होते रहता है। अब जिम्मेवारी आई है हमारे प्रचार महोदय नवयुवक हैं, क्रियाशील हैं, दौड़ने में बाहर मुझसे टेलीफोन पर बात करते हैं, बात करते करते जहां इनका लक्ष्य पूरा होता है वह वहां पहुंच जाते हैं। चाहे जिस प्रकार से कार्य को सिद्धि करने में महारथी है। मेरा बदहस्त है उन पर कि आप कार्य को सिद्ध करके आओ। मैं भी जब शुरू में इस कॉलेज को देखता था तो जब भी मैं दरभंगा यूनिवर्सिटी पहुंचता था कुछ न कुछ इस कॉलेज के लिए चिट्ठी लेके आता था कि इसमें आज एप्लीकेशन हो गया, परमानेंट हो गया, बीएससी हो गया, ऑनर्स हुआ। ये चिट्ठियां मैं इस हफ्ते के अंदर ले आता था और सारी चिट्ठियां को बिहार सरकार के फाइल में लगाकर एक ही साथ सभी कार्यक्रम को, सभी डिपार्टमेंट को, यानी मैंने सरकार के द्वारा स्वीकृति प्रदान करने का चिट्ठी उपलब्ध कराया। साथ ही साथ पैसे की अभाव में हम लोग उतना डेवलपमेंट नहीं कर पाते हैं। जो भी आता है छात्र छात्राओं से उसी के द्वारा शिक्षक को भी भुगतान देता हूं, शिक्षक कर्मचारियों को भी भुगतान देता हूं जो कार्य करने में सक्षम होते हैं, जो कार्य करते हैं इस महाविद्यालय में, जो कार्य करते हैं उनको, साथ ही साथ जो क्लास लेते हैं उनको कुछ न कुछ चाय नाश्ता करने के लिए मैं देता हूं, तो थोड़ा सा उनमें जान आ जाता है
उसके द्वारा वह कार्य को संपादन करता है। होता क्या है, यहाँ सत्संग हुआ था बड़ी मजे से, हरिनंदन बाबा का बड़ी धूमधाम से हुआ। ये कॉलेज के पुण्य प्रताप से और उनकी कृपा से बहुत अच्छा संपन्न हुआ। बहुत जगह हमने देखा सत्संग हुआ, महात्मा जी बैठे हुए हैं, दर्शक सुनतागण सभी चले जाते, वो मंच भरे जाते। तो मैं तो देखता हूं यहाँ भी पदाधिकारी निकले या न निकले, छात्र शिक्षक अपना विदा होने लगते। इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। कार्यक्रम को अंत तक देखो, सीखने का कोशिश। मोबाइल में देखते होगे, इस वीडियो को अंत तक देखो, उसको देखता है, लेकिन कार्यक्रम सुनने के लिए शिक्षक साथ ही साथ छात्र छात्राएं सुनने के लिए तैयार नहीं। अब तो नेट का युग आ गया है, सभी छात्र छात्राओं का मोबाइल है, वहीं से हाजिरी ले लिया जाएगा। ठिप्पा आ गया है, उस पर अपना चुनाव या चिन्ह दो, हाजिरी बन जाती है। कब जाते हो, हाजिरी बन जाती है। एक सिस्टम तो सरकार लागू किया कि 10 बजे आते हो कि 9 बजे आते हो, अपना ठिप्पा लगाओ, बीच में जाओ अपना, फिर 4 बजे अपना ठिप्पा लगाओ। ये एक पीरियड दे दिया, इस पीरियड के अंतर्गत आप महाविद्यालय में रहें और क्लास संचालन के समय अपना वर्ग को संचालन करें। ये सब सिस्टम हुआ। आप लोग कितने छात्र छात्राएं हैं, न प्रिंसिपल का नाम जानता है, न वाइस प्रिंसिपल का नाम जानता है, न अपने विभाग के शिक्षकों का नाम जानता है। इसलिए जितने भी छात्र छात्राएं हैं, इनको कोशिश करो, क्या विषय पढ़ते हो उसको, हमारे विषय के शिक्षक कौन है उसको, हमारे प्रधानाचार्य है उसको, ये सारे का नाम जानना होगा, उनसे शिक्षा लेनी होगी, तभी आप डेवलप करोगे, अन्यथा घर जाओगे भूल जाओगे। एनएस का कार्यक्रम हमारे कृष्णदेव, ये तो कृष्ण भगवान है ही, इस पर क्या कहा जाए, हर जगह उपस्थित है। अरविंद बाबू अपना देखते हैं सर झुका लिए, सुनते सुनते थक गए, भूख लग गई है। तो मैं जितने भी कार्यक्रम को आप लोग देखा, इसमें उपस्थित हुए सभी को मैं अपनी ओर से, कमेटी की ओर से धन्यवाद देता हूं, धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। इसी के कार्यक्रम को समाप्त किया जाता है। जी ये विद्यानंद जी आप दीजिए इनको, फोटो पर नहीं है तो इसमें भी ले लो तो। तुम लोग चिकन ले लेते, बच्चे को कैसे बनाया आलू